नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को सपरिवार शिवरात्रि महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान सोमनाथ, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। इन्हीं कामनाओं और प्रार्थनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, सीरीज चल रही है परम वीर चक्र प्राप्त विभूतियों की, वीरों की, और उसमें आज की वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं जिनको तीसरे नंबर पर परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, ऐसे मेजर राम राघोवा राणे जी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। मेजर राम राघोवा राणे जी भारतीय सेना में एक अधिकारी थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में एक उत्कृष्ट सैनिक के रूप में अपनी ताकत का परिचय दिया और उन्हें 1938 में देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और राम राघोवा राणे देश के इतिहास में परमवीर चक्र पाने वाले पहले जीवित सेना के अधिकारी थे, ये हम सभी स्मरण रखें। मेजर राम राघोवा राणे का जन्म 21 जून 1918 को कर्नाटक के कारवार जिले के चेंदिया गांव में दोस्तों हुआ था। कोंकण क्षत्रिय मराठा समुदाय में जन्मे मेजर राणे ने देश के विभिन्न हिस्सों में देश के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपनी शिक्षा प्राप्त की और उनके पिता एक हस्तांतरणीय नौकरी में भी थे, यानी वो कुछ गवर्नमेंट सेवा में होंगे जहां उनका ट्रांसफर होते रहता था, इसलिए अलग अलग स्थानों पर उनकी पढ़ाई पूरी हुई। 22 वर्ष की आयु में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो सेना में शामिल हुए और जुलाई 1940 में बॉम्बे सैपर्स में नियुक्त हुई। एक युवा अधिकारी के रूप में मेजर राणे ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, यानी जिसको हम म्यांमार कहते हैं, वहां युद्ध में भाग लिया और फिर 47-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने 3 फरवरी 1955 को लीला से शादी की और इस जोड़े के 3 बेटे और एक बेटी हुई, यानी कि उनके 3 बेटे और एक पुत्री उनकी थी। अब बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी क्या भूमिका रही। राम राघोवा राणे गैर कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के तुरंत बाद उन्हें नायक के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें म्यांमार में आगे बढ़ रही जापानी सेना से लड़ने के लिए पूर्वी मोर्चे पर ले जाया गया था। अब यहां एक बात स्पष्ट हो रही है कि जो प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त थे मेजर सोमनाथ शर्मा, और जिनको दूसरे नंबर पे परमवीर चक्र दोस्तों प्राप्त हुआ था नायक जो अपने यदुनाथ सिंह जी थे, और तीसरे परमवीर चक्र प्राप्त मेजर राम राघोवा राणे, ये तीनों ही द्वितीय विश्व युद्ध में भाग इन्होंने लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो उन्हें पूर्वी मोर्चे पर म्यांमार में लड़ने के लिए भेजा गया और 28वीं फील्ड कंपनी इंजीनियर रेजिमेंट का ये हिस्सा थे। अराकान प्रांतों पर नियंत्रण हासिल करने के असफल ब्रिटिश अभियान के बाद जापानी हमले ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बलों को सुरक्षित लाइनों के पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। नायक राणे और कुछ लोगों ने उनके कमांडर द्वारा जगह पर बने रहने, पीछे हटने वाले सैनिकों को कवर करने और कुछ प्रमुख संपत्तियों को नष्ट करने का काम सौंप दिया था। उन्हें ब्रिटिश कंपनी नेवी की मदद से निकालने का वादा किया गया था, एक ऐसी मदद जो कभी आई ही नहीं। इसके चलते राणे और उनके लोगों को बुधिदोंग में नदी पार करनी पड़ी। राणे अपने कौशल और बहादुरी की मदद से नदी के किनारे गश्त कर रहे जापानी सैनिकों को चकमा देने में दोस्तों सफल रहे। वे इतनी सुरक्षित रेखा पर वापस आने में कामयाब रहे और उनके कार्यों के लिए राम राघोवा राणे को हवलदार के पद पर अब पदोन्नत कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राणे को एक और पदोन्नति मिली। राणे को एक वाइसराय कमीशन दिया गया और उन्हें एक जमींदार, यानी जिसको वर्तमान में सूबेदार कहते हैं, वो उनको बना दिया गया। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद राणे ने नवगठित भारतीय सेना में रहने का फैसला किया। उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया गया और सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर उनको पदोन्नत भी
कर दिया गया। और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यहाँ से जो आगे का उनका कार्यकाल रहा भारतीय सेना में और किस प्रकार उनकी वीरता शौर्य के लिए उनको सम्मानित किया गया, वो अगले पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।